अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्वल्स ऑफ साइंस विद मलाइका नूर। गाइस, आज हम पॉपुलेशन रेगुलेशन के बारे में जानेंगे कि पॉपुलेशन रेगुलेशन होती क्या है। सबसे पहले पॉपुलेशन रेगुलेशन का मीनिंग तो ये है कि पॉपुलेशन को रेगुलेट करना, यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। पॉपुलेशन रेगुलेशन एक डेंसिटी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स को कंट्रोल किया जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के थ्रू। पॉपुलेशन रेगुलेशन को कंट्रोल करने में दो बातें बार बार हम रिपीट करेंगे। नंबर 1 डेथ रेट यानी कि मोर्टेलिटी, और नंबर 2 नेटेलिटी यानी कि बर्थ रेट। पॉपुलेशन रेगुलेशन में हम दो फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर और नंबर 2 पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स की। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते, ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, यानी पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स में हमें इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन मौजूद है, यानी कि वो 100 है, 200 है, 300 है, कम है, ज़्यादा है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो अफेक्ट किस चीज़ से कर रही है। वो एबायोटिक लिमिटिंग फैक्टर से अफेक्ट होती है। एबायोटिक लिमिटिंग फैक्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं वेदर, नेचुरल डिज़ास्टर, ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब नेचुरल डिज़ास्टर यानी अर्थक्वेक के थ्रू हो सकती है, सुनामी आती है उसके थ्रू पॉपुलेशन अफेक्ट होती है, और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं हमारे पास उनके थ्रू भी पॉपुलेशन एक एरिया की अफेक्ट हो सकती है। जाहिर सी बात है, जब भी किसी जगह पे अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनो वगैरह का कोई इफ़ेक्ट होगा या और कोई नेचुरल डिज़ास्टर आएगा, तो वहाँ पे हमारे पास मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा या नेटेलिटी? ऑफ कोर्स मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा। मोर्टेलिटी रेट मतलब कि डेथ रेट। नेचुरल डिज़ास्टर्स के अलावा हम वेदर की बात करें तो वेदर अगर कोल्ड हो तो हमने देखा है कि लिजर्ड बहुत कम दिखाई देती है, कोल्ड ब्लडेड होती है, वो हाइबरनेट हो जाती है। नेचुरल डिज़ास्टर्स के अलावा वेदर भी एक ऐसी कंडीशन है डेट ऑफन लिमिट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, एन एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर लिजर्ड स्क्वेस्टेड बिनेथ द लिटल ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि लिजर्ड की अगर हम बात करें तो वो विंटर में हमें कम दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो उसने अपनी बॉडी को वार्म रखना होता है और वो किसी वार्म प्लेस पे मौजूद होती है। A certain percentage of lizards or other individual will freeze to death due to weather change. Human activities भी डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को अफेक्ट करती हैं। वो कैसे? कि हम लोग गार्बेज वगैरह फैला देते हैं, प्लास्टिक वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर किसी लैंड पे डिफॉरेस्टेशन करते हैं और ऊपर से उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन करके हम बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, ये सब कुछ बनाते हैं, तो उससे भी दूसरी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के सर्वाइवल में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं उनमें कमी हो जाती है। दूसरा हम बात करेंगे डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स की। नाम से जाहिर है कि डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ गिवन एरिया, यानी एक एरिया पे अगर इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल एक एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स बढ़ता जाएगा उस स्पीशी का, कंपटीशन, पैरासिटिज्म और डिजीज़ेज़, प्रिडेशन वगैरह भी बढ़ते जाएंगी। फॉर एग्जांपल, कंपटीशन में ह्यूमिंग बर्ड कम्पीट करेंगे आपस में नेक्टर के लिए। इसके अलावा पैरासिटिज्म में भी इंक्रीज़ आएगा, यानी पैरासिटिज्म मीन्स के एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर रहती है और वो उसको हार्म करती है, जबकि वो स्पीशीज़ उसको स्पेस प्रोवाइड करती है। इसमें हम फ्लीज़ की एग्जांपल लेते हैं जो डॉग्स और कैट्स के ऊपर रहती हैं। उसके अलावा जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो भी डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स को अफेक्ट करती हैं, लाइक कोविड-19। इसके अलावा जो प्रिडेशन होती है वो भी डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स को अफेक्ट करती है, लाइक आउल्स हंटिंग माइस। जाहिर सी बात है कि किसी भी एरिया में अगर प्रिडेशन, इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन वगैरह ये सब कुछ होगा तो मोर्टेलिटी रेट तो बढ़ेगा, और इन सब बातों में मोर्टेलिटी रेट का बढ़ना एक बैलेंस क्रिएट कर देता है इकोसिस्टम में। होप दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर नाउ,
and it's time to press the subscribe button, and the most important thing is that bell icon so you get to know every time we go online. Thanks for your precious time. Allah Hafiz.